भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं माता सती को उपदेश दे रहे और सती से कह रहे हैं, सती जो मेरा हो गया सती, एक बार मेरे धाम तक पहुंच जाए, एक बार मेरे शिवालय तक पहुंच जाए, एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंचने वाला फिर मृत्यु लोक में बार बार जन्म नहीं लेता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हो जाता। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो दूर हो जाता है। बस केवल एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम भगवत भजन करते जाएं, भगवत नाम लेते जाएं, तो ऐसा भी समय आता है कि जीव को लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम एकाग्र चित्त से, एक आस लगाकर, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब भगवान की रस तत्व को धारण करते हैं, भगवान शिव को हम आराधना करते हैं, तो शिव से स्वीकार जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल तो छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभु में तेरी। शिव कथा कर रही है। मां शांति की गोद में, मां शांति के पल्लू में एक कंकर पड़ा हुआ। मां शांति की गोद में, पल्लू में एक पाषाण, एक पत्थर पड़ा हुआ। पूछा, अथर्व ऋषि ने पूछा कि ये क्या है तुम्हारी गोद में, क्या लेकर आए हो तुम? ये तुम्हारी गोद में है क्या, क्या लेकर आए हो तुम, क्या लाए हो? मां उसी समय पर कहती है, स्वामी ये मेरी गोद में जो पाषाण है, मेरी गोद में जो पत्थर है, जो कंकर है, मैं आ रही थी और आते आते मेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था, क्योंकि संविदा लेने के लिए मैं गई थी। संविदा लेने के लिए गई थी और आते आते बीच में मुझे ठोकर लग गई। उस ठोकर ने, जो पत्थर से मुझे ठोकर लगी थी, उस पत्थर को, उस कंकर को मैंने जब देखा तो उसमें मुझे शिव तत्व नजर आया, मुझे शंकर नजर आया, मुझे शिव दिख रहा। और खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, और दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मुझे सूझा नहीं, उस कंकर में, उस पत्थर में मुझे भगवान शंकर का प्रतिबिंब नजर आ रहा था, शिव दिख रहे थे मुझे, शंकर नजर आ रहे थे मुझे, उस कंकर में, उस पत्थर में, उस पाषाण में मुझे शंकर का दर्शन हो रहा था। इसलिए मैं इस पाषाण को, इस कंकर को, इस पत्थर को मैं लेकर आ गया। इसलिए मैं इसको लेकर आया। मैं इस पाषाण को लेकर आ गई हूं। अथर्वा बाबा ने कहा, जरा दिखाओ कहां है वो पाषाण, जरा दिखाइए, वो कंकर कहां है, वो पत्थर कहां है, जरा दिखाओ हमको। अब देखिए, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। आपको तो कंकर में शंकर दिख रहा है, पर कोई तुमसे कहे कि कहां दिख रहा है, जरा मुझे बताओ, कहां दिख रहा है कंकर में शंकर, जरा मुझे दिखाओ। और कोई तुमसे कहे, तो आपसे निवेदन है कि आप
किसी को कंकर में शंकर दिखाने का प्रयास मत करना। आपके लिए महादेव कंकर में शंकर बनकर आ जाता है, दूसरों के लिए नहीं आ सकता। भाई शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, नेत्र भी तो वैसे चाहिए देखने के लिए। आप देख सकते हो। एक निवेदन, जिन लोगों को गीला है तो आप लोगों से निवेदन है, उधर के पंडाल में सूखा है, आप लोग उधर जाकर बैठते जाएं। एक कंकर में शंकर आपको दिख रहा है, सबको नहीं दिख सकता। आप में से कई माताएं ऐसी हैं और कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीजियां मेरी, कई जीजा ऐसे बैठे हुए हैं कि वो जब शिव जी का पूजन करने के लिए मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचते हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाते हैं, तो कई बार जल चढ़ाते चढ़ाते भी उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। बोलो सही है कि गलत है? कई बार उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में शिव बसा हुआ है, उनके हृदय में शंकर बसा हुआ, दूसरे को नहीं दिख रहा, दूसरे को नजर नहीं आ रहा। और आप दूसरे को दिखाओ भी मत। बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। तिजोरी का धन, तिजोरी का धन और दिल में रखा हुआ मेरा महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। तिजोरी का धन हर किसी को दिखाने का नहीं होता और दिल में बैठा हुआ महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं, कई प्रश्न उनके हमारे भी सम्मुख में लाकर कह देते हैं। कई लोगों के मन में भाव उत्पन्न, तिजोरी का धन भी नहीं दिखाया जाता और अपने दिल में बसा हुआ जम के बोलो महादेव भी नहीं दिखाया जाता, वो भी नहीं दिखा सकता। ये अपने अपने भाव हैं, अपने अपने मन का भाव होता है। आधी रात को अगर कुत्ता रोए तुम्हारे घर के बाहर, आधी रात को कुत्ता रो रहा है तुम्हारे घर के बाहर रोड पर, तो लोग क्या कहते हैं? अब सुकून हो रहा है। बोलो बोलो सही है कि गलत? कोई कुत्ता रात्रि को रो रहा है, आधी रात को कुत्ता रो रहा है और आप क्या सोच रहे हो? अब सुकून हो रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर जी का एक नाम पशुपति नाथ है। जितना अधिकार शंकर जी पर तुम्हारा है उतना अधिकार एक पशु का भी शंकर जी पर उतना की उतना है। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरे पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर जितने भी पशु पक्षी हैं सबका अधिकार उतना की उतना है। आपको लग रहा है कि कुत्ता रात को रो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कुत्ता रो रहा है अपशगुन हो रहा है, पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं कि हर कुत्ता रो रहा है तो अपशगुन हो। कोई कोई कुत्ता रात को इसलिए भी रो सकता है कि भूखा हो सकता है, रात को इसलिए भी रो सकता है कि उसको
ठंड लग रही हो, रात को इसलिए भी रो सकता है कि पानी में गीला हो रहा होगा, रात को इसलिए भी रो सकता है कि कोई गाड़ी वाला उसको चोट पहुंचा कर चले गया होगा। हर एक कुत्ता रो रहा है, आधी रात को रो रहा है, और तुम भ्रम में जिंदगी जी रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अपशगुन हो रहा है। कई लोग कहते कुत्ता हमारे दरवाजे पर आकर रात को रोता है, अपशगुन है। हम कहते नहीं, जानो उसको तकलीफ क्या है, उसको कष्ट क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। एक बार झांक कर तो देखो घर के बाहर, कहीं उसे ठंड लग रही होगी, कहीं उसको भूख लग रही होगी, कहीं उसको कुछ कष्ट हो रहा होगा, इसलिए उसको रो रहा। पर हमने तो केवल एक भ्रम की जिंदगी में अपन ने प्रवेश कर रखा है। कोई ने अगर भ्रम पैदा कर दिया कि रात को कुत्ता रोए तो समझ लो कि अपशगुन होता है। काहे का अपशगुन? रात को कुत्ता रोए तो भगवान का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक बार उस जीव की मनोदशा को भी जानने का प्रयास करो कि उसको दुख क्या हो रहा है। कहीं भूखा तो नहीं है, 2 रोटी के लिए तरस तो नहीं रहा। हो सकता है इससे कोई हमारा पुराना संबंध होगा, इसलिए हमारे दरवाजे पर आकर रो रहा है। क्योंकि अपनों के गले लगकर ही तो रोया जाता है, किसी पराये की छाती पर क्यों कोई रोएगा? उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एक शंकर जी के शिवलिंग पर श्वान आ गया, कुत्ता आ गया। एक शंकर जी के शिवलिंग के पास में चीटा चीटी आ गए, झिंगुर आ गया, कोई जीव आ गया। किसी ने वीडियो वायरल कर दिया कि देखो तुम्हारे धर्म के देवताओं के पास में कुत्ते आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुत्ते आए हैं, जीव आए हैं, जानवर आए हैं, पशु आए हैं। अरे भाई, तुमने अभी सनातन धर्म को देखा क्या है? सनातन धर्म इसी को कहते हैं जो एक पशु और पक्षी को भी गले लगा लेता है, वो सनातन धर्म का देवता कहलाता है। तुमने सनातन धर्म को देखा क्या है? तुम सनातन धर्म को पहचानते कहां हो? सनातन धर्म तो वो धर्म है जिसमें हाथी की भी पूजन होती है महालक्ष्मी के दिन। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कौवे को भी पूज्य माना जाता है और रोटी दी जाती है श्राद्धों के दिन। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कुत्ते को भी रोटी दी जाती है श्राद्ध पक्ष में। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे भी चूरा डालकर चींटियों का भंडारा कर दिया जाता है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ वृक्षों की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ नदियों की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ कंकर और शंकर की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ बावड़ी और तालाब की भी पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ घर घर में बहन और बेटी को भी पूजा जाता है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ बड़ों का आदर किया जाता है। उस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म में हमारा जन्म, उसको पहचान।